मात्र आधे समय में हेमंत सोरेन की सरकार ने इस राज्य के साथ जो कमिटमेंट के साथ आने का काम किया था, उन कमिटमेंटों पर काम करना शुरू किया और कई ऐसे, चाहे आप उसे बेंचमार्क कहें, लैंडमार्क कहें या मानक कहें, जो हम लोगों ने यहां पर आम लोगों के सहयोग से उसको करने में सफल हो। कोरोना काल की विकट स्थिति से जिस प्रकार राज्य ने अपने आप को उबारा, न केवल जीवन रक्षा के साथ साथ वरन जो प्रवासी हमारे साथी लोग थे उनको घर वापसी करवाकर उस भीषण दौर में मनरेगा और कई तरह के योजनाएं चलाकर रोजगार देने के साथ साथ जो एहतियातन व्यवस्थाएं की गई नागरिक जीवन को सुलभ बनाने के लिए, वो तमाम चीजें की गई। साथ साथ कई समस्याएं जो रघुवर सरकार ने इस राज्य को, या यो कहें कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भाजपा की इस राज्य को जो विरासत में समस्या देकर हमें भेजने का काम किया, उसका भी हम लोगों ने मुकाबला किया। चाहे वो पारा शिक्षक का मामला हो, हमारी सैया बहनों की मामला हो, पुलिस के हमारे जो वीर जवान हैं, जो सिपाही हैं, छोटे अधिकारी हैं, उनके सीएलपी का मामला हो, संपूर्ण राज्य में सर्वजन पेंशन योजना की बात हो, 2004 से जो बंद थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके दायरे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में सभी सरकारी कर्मचारियों को लाने की बात हो, जो विगत 5 वर्षों में रघुवर सरकार के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ, वहां एक साथ 7 से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा को कंडक्ट करने के बाद सैकड़ों बच्चों की नियुक्ति हो, खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति हो, कई तरह की, हम कह सकते हैं कि ये जो लगभग 500 दिनों में संपूर्ण नियुक्ति का यदि आप आंकड़ा जोड़ लेंगे तो लगभग 30,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां 23 वर्षों के बाद 413 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेमंत सोरेन के सरकार में। ये इतने बड़े पैमाने पर काम है कि इससे जो हमारे विरोधी पक्ष थे वो बौखलाने का काम के अलावा और कुछ नहीं कर पाए।
आप सबने देखा जब जब यहां पर उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, हर बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई। कहा गया कि चुनाव के बाद में सरकार बदल जाएगी और उस दिशा में प्रयास भी हुए। लेकिन दुमका और बेरमो में धक्का खाने के बाद भी इनको होश नहीं आया। मधुपुर में भी नकारे गए, मांडर में तो उनको धकियाना पड़ा, और अब जो 5वां उपचुनाव होगा, जनता ने ठान लिया है कि लोकतंत्र का कड़ा तमाचा पूरे 5 उंगलियों का भारतीय जनता पार्टी को देने जाएगी। क्योंकि इनका काम और काम जो रघुवर सरकार की पुलिस थी, वो गोला में गोलीकांड करवाती, और जो जन आंदोलन का नेता उसको सजा दी जाती। और जो उसी रामगढ़ जिले में जो मॉब लिंचिंग के जो सजायाफ्ता अपराधी है, उनको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माला पहनाते। ये था कार्यकाल रघुवर जी की सरकार का। 12 मॉब लिंचिंग हुए, भूखे लोग मरे, लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं। 2019 से ही ये प्रयास कर रहे थे कि सरकार को अपदस्थ करो। उसमें कई चीजों का समायोजन किया गया। स्थानीय स्तर पर षड्यंत्र रचा गया, ऊंचे स्तर पर भी षड्यंत्र रचा गया, और हमको लगता है 2023 का साल हमारे इस राज्य के लिए बहुत बड़ा चुनौतियों के साथ निर्णायक साल होगा। क्योंकि यही साल अब फिर से हम लोग एक मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम तैयार हैं, चाहे वो कोरोना का प्रहार हो या भाजपा के साजिश का प्रहार, हम दोनों के लिए तैयार हैं। हम लोग जानते हैं कि आज जो देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, जो जांच एजेंसियां, उनको किस प्रकार से अपने नियंत्रण में लेकर
अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का काम। हम लोगों ने इसी भावना से 1932 का खतियान और उस पर नियोजन और 27% आरक्षण को अपने वादा अनुरूप देने का काम किया। हम लोगों ने विधानसभा में कहा इस बात कि इसको 9वीं अनुसूची में आप शामिल करो। सरना धर्मकोट को जनसंख्या में शामिल करो। आज का एक फैसला आया, बहुत जोर नाचा करता था यहां का आजसू और भाजपा कि स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पहले ही आ चुकी थी, लेकिन भाजपा की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने स्थानीय निकाय पर ओबीसी आरक्षण देने का काम किया, जिसको आज ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का है उसको खारिज करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि योगी सरकार पिछड़ों का आरक्षण के लिए क्या करने जा रही है। हम लोगों ने इसीलिए इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची के तहत डालने की बात कही, ताकि इसको संवैधानिक कवच मिल जाए। भाजपा द्वारा जो ठगने की काम की जाती है, उसको समाप्त करने की ओर हम लोगों का यह चाहत है। रामगढ़ का उपचुनाव भी होना और कल ही से हम देख रहे हैं गाछे कटहर घोपे थे भाजपा राजसिक का। पिछले बार लगभग 28,000 मतों से हम लोगों ने उस सीट को जीतने का काम किया। मेरा भारतीय जनता पार्टी और आपसे से बहुत विनम्र निवेदन है, यदि 3 साल के बाद यदि यह निर्वाचन होने जाएगा तो कृपया इस निर्वाचन में आप लोग अपने तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी को उम्मीदवार बनाइए रामगढ़ से, और रामगढ़ के लोगों को मौका दीजिए कि 56,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को एक लोकतांत्रिक तमाचा मिले, क्योंकि इनका 56 पे बहुत विश्वास है। पिछले बार 28,000 के लगभग का लीड था। इस बार हम लोग चाहते हैं, क्योंकि फिर वही टेप चलाएगा। एक तरफ से टेप का बटन दबाएंगे बाबूलाल जी, एक तरफ से भोपू पकड़ेंगे रघुवर जी, सरकार गिर जाएगी चुनाव के बाद। तो भाई चुनाव आप ही लड़ लीजिए ना रघुवर जी, ये रिकॉर्डिंग चलाने से तो बेहतर है मैदान में आना। हम लोगों को पता है हमारा संघर्ष, हमारा लोगों के साथ में कमिटमेंट, हम उस कमिटमेंट के साथ 3 साल भी पूरा कर रहे हैं, और जनता का जिस प्रकार का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है,
अगला 30 साल भी पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यदि प्रश्न है आपके? दादा, इन 3 सालों में जो जेएमएम का अपना चुनावी संकल्प पत्र था, उसके आसपास आप लोग कितना बढ़ पाएंगे दादा? देखिए, जो हमारा निश्चय पत्र था, हम कह सकते हैं कि हम 60% रोड मैप पार कर चुके हैं। रेस्ट 40% यदि अबाध रूप से सरकार काम करेगी, हमको लगता है कि अगले 365 दिनों में हम अपने उन तमाम संकल्पों और निश्चय और वादों और संकल्पों के साथ 2024 के 1 जनवरी से ही आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का निकलेंगे, ताकि पुनः हमारा नवंबर दिसंबर में हमारी सरकार को आशीर्वाद दे। लेकिन परिस्थितियां क्या पैदा होती है, क्योंकि हमने तो आपको कहा कि 2023 में केवल कोरोना का संकट नहीं रहेगा, कुछ राजनीतिक संकट भी रहेंगे, कुछ षड्यंत्र का भी संकट रहेगा, उनको भी हमें देखना है। मतलब मान भी चल रहे हैं कि 2023 में कुछ इस तरह का षड्यंत्र कंफर्म होना ही होना है दादा। आप देखे होंगे, हम लोगों ने तो 20 से ही कहना शुरू किया था, और पिछले 6 माह का आप लोग एक्टिविटी देख ही रहे हैं। हमने तो बीच में भी आप लोगों से बात की थी। अच्छा दादा, एक चीज पूछना है कि आप बोले अभी कि 30,000 जॉब मिला, और विधानसभा में जो प्रश्न का उत्तर आया उसमें 300 साढ़े 300 के आसपास 357 तो आपको जेपीएससी का मिला। कई प्रमोशंस हुए। 30,000 सरकारी नौकरी दी है आप लोग। सरकारी नौकरी मिला। जो अभी आप 60% गिना रहे हैं कि 60% काम कर लिए हैं, ये चुनावी 5 लाख नौकरी देने का वायदा था, तो 60% 30,000 होता है कि ज्यादा होता है? आपने रोड मैप के बारे में पूछा था। स्पेसिफिक रोड मैप में तो नौकरी भी था ना? जी हाँ, वो नौकरी के लिए जब हम आगे बढ़े तो किस प्रकार से बिहार और यूपी का संकट सामने आया, ये भी तो हम लोगों ने देखा। 1 साल में जब आप पूरा कर लीजिएगा रोड मैप, तो आगे जो है जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा? फिर जो आप मुद्दा कहेंगे, जनता की जो अपेक्षा होगी उस मुद्दे के साथ जाएंगे। अब समोसा हो गया। जो मोदी स्टाइल में आप झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।